Hello बच्चों, let's read the question. The question is write the expression for g, which is the acceleration due to gravity at an altitude h if h is less than r. अगर h की जो वैल्यू है वो r, which is the radius of earth, उससे काफी कम है, काफी छोटी है, तो g डैश हमारा कितना आएगा वो हमें बताना है. तो देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए हमारा जो की कॉन्सेप्ट रहेगा, उस की कॉन्सेप्ट में आपको क्या चीज पता होनी चाहिए. सबसे पहली चीज तो आपको ये पता होनी चाहिए कि जो एक्सेलरेशन होता है ड्यू टू ग्रेविटी वो अर्थ की सरफेस पर कितना होता है. ये अर्थ है, ये उसकी रेडियस r है, और अगर मैं इसकी सरफेस पर बात करूं g की, तो सरफेस पर g की वैल्यू जो होती है वो होती है gm/r². ठीक है, जहां पर g यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, m जो है वो उस अर्थ का मास है और r जो है वो रेडियस है. ये अर्थ की सरफेस पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू होती है. अब हमने कोई एक मास ले लिया है जो अर्थ की सरफेस से h हाइट पर है. ठीक है, यहाँ पर कोई मास है और जो अर्थ की सरफेस से h हाइट पर, मतलब ये वाली जो हाइट है वो कितनी है, h है. ठीक है, तो जो टोटल हाइट हो गई सेंटर से वो कितनी हो गई, r प्लस एच के बराबर हो गई, क्योंकि ये तो यहाँ से लेकर यहाँ तक तो रेडियस है और फिर ये h है, तो टोटल अगर सेंटर से मैं डिस्टेंस देखूं तो वो कितनी हो जाएगी, r प्लस एच हो जाएगी. तो g डैश की जो वैल्यू हो जाएगी अब हमारे पास वो कितनी हो जाएगी, अगर मैं h हाइट पर निकालूं एट h हाइट, तो g डैश मेरा कितना आएगा, g m अपॉन ये वाली जो टोटल डिस्टेंस हो जाएगी यहां से लेकर यहां तक की, सेंटर तक की, वो कितनी हो जाएगी, h प्लस r. तो मैं इसकी वैल्यू रख दूंगी, ये हो जाएगा h प्लस r या r प्लस h का स्क्वायर. ये मेरे पास इक्वेशन, इसको मैं 1 इक्वेशन दे देती हूँ और इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 दे देती हूँ. अगर मैं 2 को 1 से डिवाइड कर दूं तो देखो g डैश अपॉन g जो मेरे पास आएगा उसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, जी एम कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर बचेगा आपका आर स्क्वायर और नीचे आपका बचेगा आर प्लस एच का स्क्वायर सिंपली. अब मैं क्या करूं, नीचे में से आर स्क्वायर को कॉमन ले लूं, तो जी डैश अपॉन जी कितना हो जाएगा, मैंने आर स्क्वायर जो है ऊपर हमारे पास आर स्क्वायर है और नीचे हमने आर स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो अंदर हमारे पास क्या बचेगा, अंदर हमारे पास बचेगा 1 प्लस एच अपॉन आर का स्क्वायर. अब आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, ये वैल्यू अगर मैं ऊपर लेके जाती हूँ तो पावर जो हो जाएगी माइनस में हो जाएगी, तो जी डैश अपॉन जी की जो वैल्यू हो जाएगी हमारे पास हो जाएगी 1 प्लस एच अपॉन आर की पावर -2. अब हमें पता है कि 1 प्लस एक्स की पावर अगर n होता है तो हम उसको किस तरह से खोलते हैं, 1 प्लस एन एक्स से खोलते हैं. ठीक है, जहां पर n जो है पावर होती है, तो g डैश की जो वैल्यू हो जाएगी कितनी हो जाएगी, g 1 -2 यहाँ आएगा -2 h अपॉन r. तो हमारे पास अगर, क्योंकि हमने यहाँ पर क्या किया था, आर स्क्वायर को जब कॉमन लिया हमने, तो हमने ये मान लिया कि जो मेरा r है वो h से काफी क्या है, h जो है हमारा वो r से काफी छोटा. अगर ये वाली कंडीशन में यहाँ पे लगाऊंगी और मैं आर स्क्वायर को कॉमन ले लूंगी तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास जी डैश की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, g 1 - 2h अपॉन r. दैट मीन जो सी ऑप्शन है हमारा वो बिल्कुल करेक्ट है. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. ऑल द बेस्ट.